इसी मैथ के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के तहत बोरिंग टेक्नीशियन के सहायक पद के लिए गणित का प्रैक्टिस सेट और उसके अलावा यूपीएसआई विशेष प्रैक्टिस सेट आज हम लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार देखेंगे कि बोरिंग टेक्नीशियन एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या होता है और यूपीएसआई के एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या होता है, उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें कितना और मेहनत करने की ज़रूरत है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। तो आज हम 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शंकुधारी आकार की एक जन्मदिन की टोपी बनाई जाती है। तो कुछ इस तरीके की टोपी बनाई जा रही है और इसमें दिया हुआ है कि जिसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाली ऊंचाई, यहां से लेकर के ये वाली ऊंचाई जो है हमारी, ये 13 सेंटीमीटर है। इसको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर है। आगे दिया हुआ है कि आधार की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है, यानी कि आधार की परिधि ये वाली चीज ये कितनी है, 10 पाई सेंटीमीटर। उसके बाद फिर पूछ रहा है कि टोपी की बाहरी तिर्यक सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि टोपी का वक्र पृष्ठ पूछा जा रहा है। दोस्तों, इसमें जो पूछा जा रहा है वो इसकी बात कर रहा है। ये जो इस तरीके से ये पूरा बन रहा है ये वक्र पृष्ठ होता है, इसी चीज की बात कर रहा है। सतह क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है कि आधार की परिधि कितना है, 10 पाई। तो इसको हमने लिख लिया, परिधि कितना, 10 पाई। तो ये हो गया। अब परिधि का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि 2 पाई आर होता है परिधि। तो ये हो गया 10 पाई के बराबर। और उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, यहां से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 जो है 5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, यानी कि हमारी त्रिज्या कितनी हो गई, 5। अब बताइए, वक्र पृष्ठ पूछा जा रहा है, ये है तिर्यक सतह का क्षेत्रफल, इसी को हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा हमारा कितना, पाई आर एल, ये फॉर्मूला होता है। अब बताइए पाई की वैल्यू जो है, चूंकि ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन पाई में ही दिया हुआ है इसलिए पाई की वैल्यू नहीं पुट करते हैं। तो इसको पाई को हम ऐसे ही कांस्टेंट रखते हैं। आर की वैल्यू दी हुई है 5 और एल की वैल्यू हमारी कितनी, एल का मतलब ये तिर्यक ऊंचाई, यही वाली वैल्यू ये 13 दी हुई है, इंटू 13। तो ये हो जाएगा 13 पचे 65 पाई, और क्या सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इधर से 3। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ये है एक खाली बैनर बोर्ड है 3 मीटर गुणे 2 मीटर, यानी कि ये लंबाई इसकी कितनी है 3 मीटर और चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। ठीक, कह रहा है कि यदि प्रिंटर 30 सेंटीमीटर बाएं और दाएं मार्जिन और 20 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे मार्जिन को लेकर के 20 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे मार्जिन की अनुमति देता है, यानी कि ये 2 बार रिपीट किया हुआ है ये लाइन, ये इतना जो है रिपीटेड था। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे की मार्जिन की अनुमति देता है। तो बैनर बोर्ड का कितना प्रतिशत हिस्सा प्रिंटिंग प्रेस के लिए उपयोग किया जा सकता है, यानी कि ये कुछ ऐसी स्थिति दे रहा है कि ये इतने पे ही प्रिंटिंग हो रहा है, बाकी जो है ये हिस्सा, ये ऊपर और नीचे का कितना मार्जिन दे रहा है, ऊपर और नीचे का मार्जिन 20। ये बताइए 20 सेंटीमीटर यहां जा रहा है और 20 सेंटीमीटर यहां माइनस हो रहा है। उसके बाद फिर बाएं और दाएं का मार्जिन कितना दे रहा है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये मार्जिन ये 30 सेंटीमीटर यहां से माइनस हो रहा है और यहां से 30 सेंटीमीटर ये माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो बैनर का पहले एरिया था वो 3 मीटर था। 3 मीटर का मतलब क्या, इसको 300 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और इसको 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर। अब बताइए यहां से 30 सेंटीमीटर ये लेस हुआ, यानी कि ये जो लंबाई थी ये 60 सेंटीमीटर कम हो गई है। तो 60 कम होने का मतलब क्या होगा, ये 240 हो गया, इस पे प्रिंट होना है। उसके बाद फिर इसकी जो चौड़ाई थी ये 20 यहां से कम हो गया, 20 यहां से, यानी कि 40 कम हो गया। तो टोटल ये 200 था, तो 200 में से जब 20 कम हो जाएगा तो ये 20 40 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 160। तो अब इसी पे प्रिंट होना है। तो वही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि बैनर बोर्ड का कितना प्रतिशत हिस्सा प्रिंटिंग के लिए उपयोग किया जाएगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए सिंपली यही, इसका पहले इसका रेशियो निकाल लेंगे जो पूरा बैनर बोर्ड है। तो पूरा बैनर बोर्ड का रेशियो क्या हो जाएगा, 300 और गुणे ये 200, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पूरे बैनर बोर्ड का रेशियो हो जाएगा 300 और गुणे 200। तो ये कितना हो गया टोटल, 6 और ये 4 बार 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा,
अगला जो स्टेप हमारा दे रहा है उसमें कह रहा है कि जो जिस पे प्रिंट होना है, मतलब कि ये वाले एरिया, इसका जब एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 240 और कितना है ये 160। इसका आंसर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 00 यहां से, और फिर 16 चौका 64, 4 हासिल 6, 16 दूना 32 और 6 38, ये इतना आ जाएगा इसका एरिया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि परसेंटेज कितना होगा किसका, प्रिंटिंग के लिए उपयोग का। तो प्रिंटिंग के लिए जो उपयोग हो रहा है उसका किसके सापेक्ष, जो टोटल बड़ा वाला बोर्ड है बैनर बोर्ड, तो बैनर बोर्ड के सापेक्ष परसेंटेज निकाल लेंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्रिंटिंग वाला कितना है, ये 38,400 है, और ये बैनर बोर्ड का क्या है रेशियो, सॉरी बैनर बोर्ड का जो एरिया है कितना है, ये है 60,000। अब हमसे परसेंटेज फाइंड करना है तो हम इसको गुणे 100 कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो ये डिवाइड हो जाएगा 0000 यहाँ से, 0000 यहाँ से, और 6 से ये डिवाइड होगा 6 बार, और 2 6 चौक 24, तो ये हमारा आ गया 64%। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, ये 2 उम्मीदवार हैं, इस चुनाव में 530 वोट अवैध घोषित किए गए, विजेता उम्मीदवार वैध वोटों का 62% हासिल करता है, 648 वोटों से जीत जाता है, मतदान के लिए वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, एकदम सिंपल सा, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अभी हाल ही में चुनाव भी हुआ है, और दोस्तों ये जो है कुछ वोट पड़ते हैं, ये टोटल वोट होते हैं। अब टोटल वोट में से जब भी आप गणना कराने गए हों, आप देखे होंगे कि क्या होता है कि कुछ मत जो होता है इनवैलिड हो जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। कुछ वोट जो होते हैं वो वैलिड होते हैं, उन्हीं में जीता और हारा होता है। तो ये जो है ये वैध मत हो गए हमारे। अब बताइए इसी वैध मत से जीता और हारा होगा कैंडिडेट, तो चूंकि कैंडिडेट 2 दिया हुआ है तो एक कैंडिडेट जीतेगा और दूसरा कैंडिडेट हारेगा। अब बताइए कुछ वोट ये पाया होगा और कुछ वोट ये हारा वाला कैंडिडेट पाया होगा। अब ध्यान दीजिए, हमसे पूछा जा रहा है कि कुल वोटों की संख्या, यानी कि ये इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है। अब बताइए ये जो अवैध मत हैं, इसमें दिया हुआ है कितना अवैध मत पड़े हैं, 530, ये हमारा हो गया 530 अवैध मत। वैध मत कितना है नहीं पता, तो ये मान लिया कि टोटल 100% वैध मत है। अब इस 100% वैध मत में से जीता हुआ जो है कैंडिडेट, ये कितना परसेंट पाता है वैध मतों का, 62%, ये पा गया 62%। अब अगर इसका 62 हो गया तो हारा वाला कितना परसेंट पा जाएगा, चूंकि 2 ही कैंडिडेट है, तो ये जो होगा 38% हो जाएगा हारे वाले का। अब बताइए आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहां कह रहा है कि 648 वोटों से जीत जाता है, यानी कि इन दोनों के वोटों का जो अंतर है वो कितना है, 648 है। तो ये हो जाएगा इन दोनों का अंतर कितना, 648। अब बताइए 62% और -38% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24%। तो 24% ये कितने के बराबर है, 648 के बराबर है, ये 648। अब अगर हम यहां से 100% फाइंड कर लें तो हमारे ये वैध वोट की संख्या मिल जाएगी कि नहीं। तो हम 100% वोट यहां से जब फाइंड करेंगे तो 100% कितना हो जाएगा, यूनिट मेथड से ये हो जाएगा 648, और नीचे इसके कितना हो जाएगा 24, और गुणे हमारा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 4 जो है 6 बार जाएगा, 4 छक 24, और 4 1 के 4, 2 6, 4 छक 24, 4 दूना 8, और 6 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 6 दूना 12, 4 16, 6 सते 42, तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा 2700। अब बताइए ये 100% कितना है 2700, और ये 100% कितना हो जाएगा 2700। तो 2700 ये क्या है वैध मत, और ये है अवैध मत। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा कि नहीं। तो 2700 जो है ये हमारा वैध मत है, और 530 अवैध मत हो गया। तो ये हम जोड़ लेंगे 0 और 3, और ये हमारा आ जाएगा कितना, 5 7 12, 2 हासिल 1, और 2 1 3, 32 50, सॉरी 32 30। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि यदि जमीन पर P और Q दो अलग अलग बिंदुओं से एक पक्षी की ऊंचाई, यानी कि कोई पक्षी यहाँ पे उड़ रही है और यहाँ पे जो है दो अलग अलग बिंदुओं से, यानी कि यहाँ से P से और यहाँ से
Q से इन दोनों की ऊंचाई का जो कोण दे रहा है वो दे रहा है 30 अंश। ये वाला 30 अंश हो गया और ये वाला कितना हो गया, 60 अंश हो गया। अब बताइए एक ही समय पर P और Q के बीच की दूरी 40 मीटर है, यानी कि एक लोग यहां से देख रहे हैं और एक लोग यहां से देख रहे हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस 40 मीटर है। अब बताइए तो उस समय में मौजूद पक्षी की ऊंचाई कितनी होगी, यानी कि ये जो सीधी ऊंचाई है, जमीन से सीधी ऊंचाई, इसकी बात कर रहा है, तो ये कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू यही हमसे पूछ रहा है। तो ये जो है नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। या यहां से अगर हम b की वैल्यू फाइंड करें तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/√3। तो ये हमारा यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो गई, h/√3। ये क्लियर हो गया। अब सेम प्रोसेस क्या है कि हम इस टोटल वाले ट्रायंगल में अप्लाई कर लेंगे। तो ये टोटल वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, हमारा tan कितना आएगा, उसमें tan 60 था, ये एंगल कितना बना रहा, 30। तो ये हमारा हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 क्या होता है, आधार लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है, h, यानी कि लंब यही रहेगा, तो ये h हो गया, बटे आधार कितना है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस h/√3। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये यहां से हो जाएगा tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो गया। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, बराबर h अपान, अब बताइए √3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और √3 हो जाएगा और प्लस h। अब नीचे √3 है वो मल्टीप्लाई बाई ऊपर चला जाएगा यहां से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3h हो जाएगा इधर से, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 40√3 और फिर प्लस हमारा h। अब बताइए ये 3h है, ये 1h है, इसमें से इधर आके माइनस हो जाए तो 2h हो जाएगा इज इक्वल टू 40√3। अब बताइए ये 2 एक बार और 2 20 बार, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई, ये यहां से h की वैल्यू हो गई, ये हो जाएगा 20√3, और 20√3 का मतलब क्या होगा, 20 और गुणे √3 का मतलब कितना, 1.732। उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 17 दूना 34, ये आ जाएगा 34.64। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, 34.64, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसी h की वैल्यू पूछ रहा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्या यदि भिन्न 1/2, 3/2/3 और 5/9, 6/13 और 7/9 को उनके बढ़ते मान के क्रम में लगाया जाए तो चौथी भिन्न कौन सी होगी। ये हमारा है, ये हमारा भिन्न दिया हुआ है और इसको क्या करना है, हमको बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में लगाना है। तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 यानी कि 2 पंचे 10 हो जाएगा, और फिर इसे दशमलव डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 छक 18, और फिर इस तरीके से 6 6 6 होता जाएगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 9 से 5 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.9 5 45 और 4 50, 9 चौक 36, 4 40, और इस तरीके से आता रहेगा। और ये हो जाएगा 13 दशमलव हो जाएगा 13, तो ये 60 हो जाएगा, 13 चौका 52 और 4 52 और 8 60, और 13 छक 78, इस तरीके से आगे आ जाएगा। और ये 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 छक 54, 9 सते 63, 9 सते 63 और 7, फिर इस तरीके से आता रहेगा। अब बताइए इसको आरोही क्रम में लगाना कितना आसान हो गया। तो इसमें पहले नंबर पे ये आ जाएगा, और दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, और चौथे नंबर पे हमारा ये आ जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है कि चौथी भिन्न कौन सी होगी। तो बताइए चौथे नंबर पे ये आ रहा है, तो ये कौन सी भिन्न है, 2/3। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है और उनके लघुत्तम समापवर्त के अन्य दो कारक 29 और 49 हैं। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके सीख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया है। तो इसमें जो है हमारा एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है,
HCF ये दिया हुआ है 23। अब बताइए, ऐसी स्थिति में हमने आपको बताया है कि अगर HCF 23 है, HCF का मतलब क्या होता है, इस संख्या से जो भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी डिवाइड हो जाएंगी। यानी कि अगर हम पहली संख्या की बात करें तो हमारी पहली संख्या क्या बनेगी, ये 23 A बनेगी या 23X बनेगी। ऐसे दूसरी संख्या हमारी क्या बनेगी, ये 23Y या 23B मान लीजिए बन गई। तो अब बताइए, इसमें दिया हुआ है कि पहला कारक कितना है 29, दूसरा 49, और इसमें हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या का मतलब क्या, वही 29 वाला। तो ये इसको 23 इंटू ए का मतलब 29 से हम मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये हमारा आ गया कितना, 667। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 1000 ये है और ये 2000 है, इसके बीच की कोई ऐसी संख्या है जिसे यदि 30, 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेष होगा। तो हमने इस तरीके के क्वेश्चन आपको एलसीएम में बता चुका है। तो जब ऐसी स्थिति बने कि इस संख्या से हम विभक्त कर रहे हैं और प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे, अच्छा जब 0 शेष बचता है तो क्या करते हैं, हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं कि ऐसा कोई ऐसी संख्या बताइए कि जब इन संख्याओं से डिवाइड किया जाए तो 0 शेष बचे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, कर लेते हैं। लेकिन अब क्या करना है कि इसमें प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 11 कर लेंगे, यही ना करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे और प्लस 11 कर लेंगे। अब इस तरीके से हम मान लीजिए इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, तो एलसीएम मान लीजिए कितना हो जाएगा इसका, देखिए ये है 30, 36 और 80 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसको जो है डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 15 बार जाएगा, और उसके बाद 2 18 बार, और 2 जो है ये 40 बार। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, फिर से यही संख्या, ये 15 डिवाइड नहीं होगा, 15 ऐसे ही रहेगा, रिमेन 2 9 बार, और उसके बाद 2 20 बार। फिर से ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से 3 बचे 15, और 3 त्रिका 9, और ये हमारा 20 है ही पहले से। अब बताइए, इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 एक बार, और 3 यहाँ पे किसी से नहीं कटेगा। अब 5 चौक 20, इसके लिए भी कोई वो नहीं है, तो यह क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 3 12, 5 60, और 6 चौक 24, और 24 3 72, यानी कि ये हो गया हमारा 720। अब बताइए, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1000 और 2000 के बीच में होनी चाहिए। अगर हम इसको 720 और प्लस 11 करते हैं तो ये क्या है, हमारा इस कंडीशन को फुलफिल करेगा नहीं 1000 और 2000 के बीच में। तो इस कंडीशन को फुलफिल कराने के लिए क्या करेंगे, इसी एलसीएम में हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम इस रिमेन को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताइए, 720 का अगर हम 2 गुना कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 1440 और प्लस 11, तो ये हमारा हो गया कितना, 1451 हो गया। अब बताइए, ये 1451 जो है 1000 और 2000 के बीच में है कि नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, इसमें हमसे पूछ रहा है कि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक क्या। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या, कि ये वर्गमूल हट जाए। अब बताइए, ये 130 है, 130 का मतलब क्या, कि ये 11 11 ग्राम में 121, इससे 11 से बड़ा होगा तो यानी कि 12 होगा, तो 12 बराबर में 144। अब बताइए 130 में कितना जोड़ दें कि 144 हो जाए, ऑप्शन से देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14 जोड़ देंगे तो 144 हो जाएगा। देखिए 130 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 144। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें ये ध्यान देना, ये 12 नहीं बल्कि ये x की वैल्यू पूछ रहा है, ये तो धनात्मक पूर्णांक है। ये कह रहा है कि x पे कितना वैल्यू पुट कर दें कि ये धनात्मक पूर्णांक हो जाए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 परिणामों का औसत 45 है, 5वां परिणाम क्या है होगा। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है और औसत का इसी तरीके का क्वेश्चन आता है नॉर्मली। तो इसको क्या करेंगे, हम सिंपल तरीके से बताते हैं, आप समझ जाएंगे तुरंत। जैसे ये दिया हुआ है कि 5 संख्याएं हैं और उनका जो औसत है यानी कि एवरेज ये कितना है 46। तो बताइए ये टोटल कितना हो जाएगा, अगर इसका योग करें तो ये हो जाएगा 5 गुणे 46। कितना हो जाएगा, 5 गुणे 46। और 5 गुणे अगर 46 हो गया तो बताइए इसको टोटल योग करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 चौक 30 और 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 230। ये हमारा योग हो गया। अब बताइए, कह रहा है कि पहले 4 परिणामों का औसत 45, यानी कि पहले 4 परिणामों का औसत कितना है 45 दे रहा है, तो ये हमने कर लिया। अगला क्या कह रहा है, 5वां परिणाम मान लीजिए कुछ x रहा होगा और इन पांचों का योग कितना दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है 230। समझ में आएगी नहीं।
अरे भाई ये 4 का योग कितना है, 45 है, और ये पांचवा ये हो गया, तो पांचों को हमने जोड़ दिया, तो पांचों का योग कितना, 230 दिया हुआ है, बस यही सिंपल सा। और 4 को 45 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180, और प्लस हमारा x, यही हमको फाइंड भी करना है, और इज इक्वल टू 230। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको माइनस कर लेंगे इधर लाके, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना, ये 230 माइनस 180, यानी कि कितना हो गया, 230 माइनस 180, ये हो जाएगा 50। और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितना 40% अंक प्राप्त करने हैं, और वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 180 अंक प्राप्त करता है और 180 अंक, और अगर 180 अंक अगर और पा जाता तब पास होता जा करके। पूछ रहा है परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत ही सहजता से सॉल्व कर सकते हैं। इसको जो है हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा चूंकि स्पीड से बताना होता है, लेकिन जो है प्रैक्टिस सेट के अलावा जो हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने चैप्टर वाइज पढ़ाया हुआ है सारा, तो उसमें जो है हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि उत्तीर्णांक कितना है, बताइए 40%, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। उत्तीर्णांक कितना है, पासिंग मार्क कितना है, 40%। अब बताइए, ये कह रहा है कि 180 अंक पाता है, चलिए उत्तीर्णांक जितना भी एग्जाम दिया 180 अंक पाया, और क्या है कि और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 180 अंक अगर और पा जाता है तो क्या होता है कि वो उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि ये उत्तीर्णांक के बराबर हो जाता है। तो ये कितना है, 40%। अब अगर 180 और 180 को ऐड करें तो ये 160 अंक कितना हो गया, 40% हो गया कि नहीं। और हमसे यहां पूछ रहा है कि पूर्णांक कितना है, पूर्णांक का मतलब कितना, 100%, मैक्सिमम मार्क कितना, 100%, यही हमको फाइंड करना है। अब बताइए कि यहां पे अगर दिया हुआ कि 40% 160 के बराबर, तो 100% हम फाइंड नहीं कर लेंगे, बताइए। अरे भाई यूनिट मेथड आपको हम कितनी बार बता चुके हैं। यूनिट मेथड में क्या करते हैं कि ये 40% है, ये किसके बराबर है, 160 के बराबर है। 100% फाइंड करना है तो ये 100% क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ 160 है, और ये यहाँ आ जाएगा डिवाइड में 40, और ये गुणे 100 हो जाएगा। बताइए, इस तरीके से 0 और 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, और 4 बार, तो ये 400 हो गया कि नहीं हो गया। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है हमारी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, ये 18 और 18 मिला के ये 360 होगा, 360 होगा, तो यहाँ भी 360 हो जाएगा, और यहाँ भी 360 हो जाएगा, और ये 4 9 बार जाएगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 9 36, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि युद्ध के दौरान एक देश की नौसेना इतना के रूप में आयताकार अक्षों पर दुश्मन पनडुब्बी का ट्रैक कर रही है, और उसी आयताकार अक्षों पर नेवी ने अपने विनाशक पनडुब्बी इतना के रूप में इंगित मार्ग से दुश्मन पनडुब्बी पर हमला करने का के लिए तय किया। अब बताइए कि ये जो है Z यानी कि XY को विनाश का बिंदु निर्धारित किया गया है, यानी कि कोई बिंदु है जहां से ये यहां से कोई पनडुब्बी आ रही है। अब बताइए, यहां से कोई पनडुब्बी आ रही है और यहां पे जो है बैठा हुआ है कि हम यहां से हमला करेंगे, तो ये सोच रहा है कि यहां पे पहुंचे और हम क्या करें, हमला कर दें। तो हमें ये और ये दिया है, और इसी एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको एज ए इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमारा, उसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई आ जाएगा। ये दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, और दूसरा इक्वेशन हमारा ये दिया हुआ है। अब बताइए, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये भी 4 हो जाएगा, तो 2 दूना ये हो जाएगा 4x, मतलब कि ये पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 दूना 4x हो जाएगा, और प्लस और 5 दूना 10 y इज इक्वल टू 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, ये हो गया हमारा। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x कैंसिल हो जाएगा, और 10 में से 7 गया, ये कितना हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू कितना, 106 में से 5 जाएगा तो 6 में से 5 गया 1, और 10 में से 8 गया 2, ये 21 हो गया, और दोनों तरफ यहाँ माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद फिर बच रहा है कितना, तो ये यहाँ से 3 7 बार, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई 7। अब y की वैल्यू आ गई 7, हमको क्या ये x और y की ज्ञात करनी है, तो x ज्ञात करने के लिए इसी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x और प्लस 7 गुणे 7 कितना 49 हो जाएगा, y की वैल्यू जब 7 रखेंगे, और ये बराबर हो जाएगा 85। अब ये 4x की वैल्यू क्या हो गया, 4x हो जाएगा कितना 85 माइनस
49, 85 माइनस 49 करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 36। तो 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 36 और 4 9 बार। अब बताइए एक्स वाई पूछ रहा है तो एक्स कितना हो गया 9 और वाई 7। 9 और 7 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सिंपल सा है। ये दिया हुआ है कि एक दुकानदार एक ड्रम में 105 लीटर और 120 लीटर परिष्कृत खाद्य तेल संग्रहित करता है, मतलब रखता है। एक जग की क्षमता के लीटर है जिसे किसी भी ड्रम के तेल द्वारा कई बार भरा जा सकता है, के का मान। अरे मेरे भाई ये एक ड्रम है, एक ड्रम ये है और एक जो है आपके पास के क्षमता वाला जग है, इसी से इसमें से भरा जा रहा है। तो बताइए कितनी बार में पूरा का पूरा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या बताया आपको, HCF, सिंपल HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये 105 और 120 दिया हुआ है तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या करते हैं, डिवाइड कर लें भाग विधि द्वारा। तो 105 और एक बार जाएगा 105 और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 5 20, तो ये 15 हो जाएगा। और फिर इसी संख्या से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 15 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 105 और 15 कितनी बार, 15 सत्ते 105। तो ये हो गया कैंसिल, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 15। तो ये 15 कितना हो जाएगा, 15 लीटर का जग होगा। तो यहाँ से सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 68 प्लस टेन स्क्वायर 1 10 स्क्वायर 89 प्लस साइन स्क्वायर 32 इतना का मान ज्ञात कीजिए। बताइए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको देख के ही लग रहा है एकदम सिंपल सा ही है, बस देख के इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हैं अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा ये चीज़ हमको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सर्वसम्मिका होती है। इस तरीके से ये भी होता है कि कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कास स्क्वायर 22 को क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर 90 माइनस 68, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 68, साइन स्क्वायर 68 और ये प्लस कास स्क्वायर 68 पहले से ही है। ठीक, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये है टेन स्क्वायर 1 और टेन स्क्वायर 89, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर 1 और टेन स्क्वायर 89, इसको लिख सकते हैं क्या कॉट स्क्वायर 89। और ये कॉट स्क्वायर 89 कैसे आया, वही टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये इंटू जो है कितना है टेन स्क्वायर 89 है। ठीक, टेन स्क्वायर 89, बस देखते जाइए अभी एकदम आराम से डिवाइड हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर 32 है तो इसको क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 58, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना 58, कॉस स्क्वायर 58 हो जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है, प्लस साइन स्क्वायर 58 है ही, इसको ऐसे ही लिखे रहते हैं साइन स्क्वायर 58। अगले स्टेप में क्या है, -1 है और फिर प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, √3 स्क्वायर, यही तो दिया हुआ है। अब बताइए यहाँ पे देखिए सिंपल सा, इतना अगर आप कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 1 हो गया। कॉट थीटा और टेन थीटा यानी कि 1, तो ये +1 हो गया। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो +1 हो गया। अब थीटा की वैल्यू कितनी भी है बस सेम होना चाहिए, जैसे 58 है तो 58 ही होनी चाहिए इस तरीके से। और -1 ऑलरेडी यहाँ पे है और प्लस √3 की पावर 2 है तो ये 3 हो जाएगा। अब बताइए एक और एक यहाँ से माइनस हो गया, अब एक और एक 2 और 3 मिला के 5, तो ये हमारा आंसर हो गया 5 और ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक आयताकार खेल का मैदान है, ये कुछ इस तरीके का है, 70 मीटर क्रॉस 50 मीटर का, यानी कि ये 70 ये है और ये कितना है 50 है। ठीक, ये 70 है और ये 50, इसको यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 मीटर चौड़े मार्ग से घिरा हुआ है, तो कुछ इस तरीके की स्थिति बन रही है इसमें कि 2 मीटर चौड़े मार्ग से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो 2 मीटर चौड़ा मार्ग मान लीजिए कुछ इस तरीके का बन रहा होगा, तो ये 2 मीटर चौड़ा ये मार्ग हो गया। ये मार्ग कौन सा है, यही वाला मार्ग है। तो ये जो है अगर ये यहाँ से यहाँ तक 70 है तो 2 ये और ये 2 मिला के कितना हो जाएगा, ये 74 हो जाएगा ऊपर वाला। और इसी तरीके से यहाँ तक अगर 50 है तो 2 ये और 2 ये मिला के 54 हो जाएगा। अब बताइए अगर हमको इस रास्ते का निकालना है, इस वाले रास्ते की अगर हम बात कर रहे हैं, ये वाला रास्ते की बात कर रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है तो क्या करेंगे,
हम बड़े वाले एरिया का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और छोटे वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो बड़े वाले एरिया का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ 74 दिया हुआ है, ये 54, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 74 गुणे 54 इसका एरिया हो जाएगा। और उसके बाद फिर दूसरे का एरिया 70 ये दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है, तो ये 70 और गुणे 50 हो जाएगा। इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको गुणा करेंगे 74 और 54, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3996, और फिर इसको गुणा करेंगे 70 और 50 को, तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 00। ठीक, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 496 वर्ग मीटर। तो ये हो गया किस चीज का, ये रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। अब बताइए, रास्ते का क्षेत्रफल हमको पता चल गया। अब इसमें कह रहा है कि प्रति वर्ग मीटर इसका जो लागत है कितना, 100 रुपए है। तो यानी कि 1 वर्ग मीटर का लागत कितना है, 100 रुपए है। अब बताइए, अगर 1 वर्ग मीटर का 100 रुपए है तो 496 वर्ग मीटर का ही तो हमको फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 गुणे 496। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 496 और 00। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ये सही ऑप्शन हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये और आखिरी क्वेश्चन हमारा है, दिया हुआ है कि 3 अलग अलग संख्याएं हैं, इनका एक समुच्चय है। इन तीनों संख्याओं का योग 392 है, यानी कि ए होगा, बी होगा और सी होगा। इन दोनों को जोड़ा गया अगर तो कितना आ गया योग, 392। बताइए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यदि दूसरे से पहले का अनुपात कितना है, 2:1। दूसरे से पहले का यानी कि B:A, बी अनुपात ए, तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, क्योंकि 2:1 दिया हुआ है बी ए का रेशियो। और तीसरे के दूसरे का अनुपात, तीसरे के दूसरे मतलब सी अनुपात बी दिया हुआ है 5:2, तो बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, बी अनुपात सी हो जाएगा 2:5। अब हमको क्या फाइंड करना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो कम से कम ए, बी और सी का हम रेशियो ही ज्ञात कर लें। तो ए और बी और सी का रेशियो ज्ञात करने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। हालांकि जब रेशियो वाले चैप्टर में हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एकदम आसान तरीका हम बता दे रहे हैं आपको कैसे सॉल्व करते हैं रेशियो। ये जो है ए, बी और सी का हमको रेशियो ज्ञात करना है। तो अब बताइए, ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। ठीक, और बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:5 दिया हुआ है। अब इन तीनों का रेशियो हमको ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आ जाता है, 2 × 1 = 2, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बी का आ जाता है 2 दूना 4, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पंचे 10। ये इस तरीके से हमारा रेशियो आ जाता है। फिर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, अगर किसी एक संख्या से तीनों डिवाइड हो रहा हो तो ये हो जाएगा 2 एक बार और 2 2 बार और 2 5 बार। ठीक, तो 1:2:5 ये रेशियो आ गया। अब रेशियो का मतलब ये होता है कि ए का मान जो है वो 1 नहीं है, या बी का मान जो है वो 2 नहीं है, या सी का मान जो है वो 5 नहीं है, बल्कि ये इसके मल्टीपल में होता है। यानी कि या तो एक होगा, या 2 होगा, या 3 इस तरीके से, या ये 2 है, 4 6 8 10 इस तरीके से होगा, या 5 10 15 इस तरीके से होगा। इसके मल्टीपल में होता है, तो हम मल्टीपल में होने की वजह से इसको एक्स एक्स एस से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। अब क्या है कि ए, बी और सी का योग दिया हुआ है, तो ए, बी और सी का अगर योग दिया हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला ए है x, बी है कितना 2x, और सी है कितना 5x। सॉरी, ये प्लस का साइन है। अब इन तीनों का योग कितना दिया हुआ है, 392। तो ये हो जाएगा 392, और 2 1 3 और 5 इसको जोड़ लेंगे तो 5 और 3 8x = कितना हो गया, 392। इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 एक बार और 8 चौक 32 और 7 8 9 72, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 49। अब x की वैल्यू 49 हो गई। अब पूछ क्या रहा है, तीसरा नंबर का मतलब c की वैल्यू पूछ रहा है। तो c कितना है, 5x, यानी कि 5 गुणे 49, और 5 गुणे 49 करेंगे तो 5 9 45, 5 हासिल 4, 5 चौक 20, 4 24, 245। सही ऑप्शन कौन सा हो गया, 245, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ये स्पेशली सहायक बोरिंग टेक्नीशियन और दरोगा के लिए था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि इससे जो है आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।